हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब जैसा कि वृत्तखंड जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हमारा हेडिंग दे दीजिए वृत्तखंड। वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अब ये वृत्तखंड होता क्या है, देखिए। कह रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, यानी कह रहा है ना कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, मान लीजिए जीवा है बाबू, क्या है, जीवा, और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है ना कि एक जीवा हो, वृत्तखंड में एक जीवा हो, और कह रहे कि इसके संगत एक क्या हो विद्यार्थी, ये चाप हो। तो ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा कहलाएगा वृत्तखंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो देखे हैं, ये वाला हिस्सा भी हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, क्योंकि इसमें भी क्या है, जीवा है। और बताइए क्या है बाबू, ये आपका चाप की लंबाई है। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये वृत्त हो गया और ये जीवा हो गया। तो ये जो आधा भाग है ना, यानी ये वाला भाग जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है। तो जो छोटा होगा उसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होगा उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड हो गया, और ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्लियर। तो यही बोल रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है जी, दो प्रकार का। पहला है लघु वृत्तखंड और दूसरा है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं बाबू, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ये वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है। और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बता दीजिए। ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको वृत्तखंड समझ में आया होगा। अगर हम इस फिगर में बात करें तो इस फिगर में हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फॉर्मूला बात कर लेते हैं बाबू। देखो फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू में हो जाएगा आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ थीटा जो है, थीटा ये केंद्र पर बना क्या है, कोण है। और जानते हैं हम लोग पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो मान लीजिए बाबू आपका ये क्या है, एक ये वृत्त का केंद्र है, और ये यहाँ पर ये जीवा है, क्या है, जीवा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं बाबू त्रिज्या। ये हमारा त्रिज्या हो गया, और केंद्र पे बना कोण हमारा क्या होगा, अगर थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो इस वाले हिस्से का यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए क्या होगा फॉर्मूला बाबू, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू में हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर। लेकिन वही अगर बोल दे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ना कि इसको छोड़कर ये सारा का सारा हिस्सा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि पूरा का क्षेत्रफल में से अगर ये छोटा वाला घटा देंगे तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना जी। तो बोलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है बाबू, बारी बारी से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 cm है और कोण 120 डिग्री है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त यहाँ पे लेना है हमें,
चलिए हमने एक वृत्त यहाँ पे ले लिया और ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर एक जीवा है और ये त्रिज्या आपको दे दिया है 21 सेंटीमीटर। कितना दे दिया बाबू? ये त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ एंगल जो दिया है वो दिया है 120 डिग्री, ठीक है ना। और हमें बताना है वृत्त खंड यानी ये इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। क्लियर? आइए बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बताइए वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या दिया है बाबू? 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण बराबर कितना दे दिया है? 120 डिग्री। हमसे बोला है ना कि केवल वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बता दीजिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ठीक है ना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू हो जाएगा r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। क्लियर? अब इसी में मान पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारा पाई का मान हो जाएगा 3.14। हम पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं। चलिए 22/7 गुने थीटा का मान 120 डिग्री, तो 120 डिग्री है बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा का मान बता दीजिए 120 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा 2 इंटू r स्क्वायर। तो r का मान बता दो बाबू क्या है जी? r हमारा है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 21 का स्क्वायर। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलिए ये हमारा हो गया 12 तिहाई 36, 3 बार में कट गया ना। अब ये आपस में नहीं कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 22/70 के 21 माइनस साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए जब भी यहाँ साइन 120 डिग्री का मान अगर बोलेगा ना तो आप यहाँ समझ लीजिए कि साइन 120 का मान होता है बाबू √3/2। क्या होता है? √3/2। याद कर लीजिएगा कि साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। और ये कैसे होगा आपको 11th क्लास में मालूम चलेगा। फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए कि इसका मान क्या होता है बाबू? √3/2 और नीचे एक और 2 है तो ये 2, ठीक है। और ये आपका 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 21 गुने 21, ठीक है। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। अब उससे क्या करेंगे ना, दोनों में गुना करेंगे। अगर दोनों में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, बता दीजिए 22/21 गुने, अगर दोनों 21 से गुना होगा तो 21 गुने 21 हो जाएगा, फिर माइनस √3/4 गुने ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 21 में 21 से गुना करेंगे तो हमारा 441 आएगा। अब देखिए 21 से ये 21 क्या हो गया? कट गया ना जी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। बताइए क्या होगा हमारा? ये 21 में अगर 22 से गुना करेंगे तो क्या होगा बता दो। चलो यहाँ कर लेते हैं गुना। 21 दूनी 42 21 दूनी 42, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और 6 और 4, 462 हो गया ये वाला, ठीक है। क्या हो गया बाबू? 462। तो यहाँ लिखेंगे 462 माइनस, देखिए अच्छे से यहाँ पे √3 का मान अगर हम कुछ रख दें तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। √3 का मान अगर हम 1.7 ले लें, क्या ले लें? 1.7, तो हमारा हो जाएगा 1.7 गुने, देखिए 1.7 गुने 441/4। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं बाबू। ये 462 माइनस, अगर हम 441 में अगर 1.7 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बता दीजिए। देखिए 441 1.7 से गुना करिए, ये हो जाएगा 7, 4 7 28 के 8 8 से 2, 4 7 28 2 30, फिर 1 एकम 1 4 एकम 4 4 एकम 4, ये 7 8 1 9 4 ये 7, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव। अब इसमें किससे भाग करना है बाबू? इसमें भाग करना है किससे? 4 से। 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, ये 3 और ये 4, 4 8 32, ये बच गया 2
और फिर बच गया 9, 4 सत्ते 28 है, और यहाँ पर बच गया 1, ये 7, यहाँ दशमलव दे देंगे, 4 चौका 16, 1 दशमलव बैठाए तो 0, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो बोलो क्या आ गया आंसर जी? हमारा आ गया 187.425। तो 187.425। अब 462 में से घटा देना है आपको, दशमलव घटा आता है ना जी। तो क्या हो जाएगा हमारा 462.000 और दशमलव के सामने दशमलव, ये हमारा हो जाएगा 4, 2, 5 और इधर हो जाएगा 7, 8, 1। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 दशमलव, यहाँ बच गया 1, तो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बच गया 5, तो 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 274.575। क्या होगा बाबू बताइए? 274.575 cm²। क्या होगा जी? आंसर होगा बाबू। क्लियर? आपको यहाँ गुना भाग करने आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप गुना भाग नहीं करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गुना भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।